इस एरिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर आपको कहाँ मिलेंगे? पूर्णिया। रेफर किया तो पटना। बिहार में मेडिकल टूरिज्म है, देखेगा 10 दिन में बचने लायक है, 10 दिन बच जाएगा। 7 दिन हम रखते हैं, 7 दिन रख लेगा, 3 दिन बाद कहेगा नहीं संभल रहा है, पटना ले जाइए। कहाँ ले जाइए? पटना। अब पटना जानते हैं आगे सबसे पहले वो कहाँ फंसता है? पटना बाईपास पे जितने डॉक्टर देखेंगे और तुरंत 3 दिन बचबे करेगा। 2 दिन हम लोग ले लेते हैं, तो 2 दिन उसने पैसा ले लिया, ये लगा दिया, ऑक्सीजन लगा देगा, देखेगा कि अब इसका आखिरी दिन है, आज या कल में ही डेथ करेगा। मरीज को कह देगा मरीज कंट्रोल के बाहर है, आप लोग ले जाइए। वो आ रहा है आखिरी दिन उसके पास। अब हॉस्पिटल डॉक्टर देख रहा है कि क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर की मजबूरी थोड़े बता पाएगा, कहेगा यार इसको तो पूरा नाश के लेके आया है। अब उसको उतना गर्क में ढकेल दिया है पैसा लूट लूट के कि यहाँ आते आते उसका टाइम भी खत्म, स्वास्थ्य भी खत्म, पैसा भी खत्म। मेरी ओर ध्यान दीजिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए। बिहार का यह एरिया सीमांचल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? सीमांचल। और सीमांचल की मेडिकल हब कहा जाता है पूर्णिया। इस एरिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर आपको कहाँ मिलेंगे? पूर्णिया। अब पूर्णिया, इस एरिया के लोग कहाँ भागते हैं? नीचे वाला कहाँ भागेगा? भागलपुर। इधर वाला पूर्णिया, इधर वाला भागलपुर, इधर वाला पूर्णिया। रेफर किया तो पटना, रेफर किया था पटना। फिक्स है, बिहार में मेडिकल टूरिज्म है, देखेगा 10 दिन में बचने लायक है, 10 दिन बच जाएगा। 7 दिन हम रखते हैं, 7 दिन रख लेगा, 3 दिन बाद कहेगा नहीं संभल रहा है, पटना ले जाइए। कहाँ ले जाइए? पटना। अब पटना जानते हैं आगे सबसे पहले वो कहाँ फंसता है? पटना ना बाहर का आदमी सीधे फंसता है बाईपास पे। पटना बाईपास पे जितने डॉक्टर देखेंगे और तुरंत 3 दिन बचबे करेगा। 2 दिन हम लोग ले लेते हैं, तो 2 दिन उसने पैसा ले लिया, ये लगा दिया, ऑक्सीजन लगा देगा, देखेगा कि अब इसका आखिरी दिन है, आज या कल में ही डेथ करेगा। मरीज को कह देगा मरीज कंट्रोल के बाहर है, आप लोग ले जाइए, आपका इच्छा रखना है, ले जाइए आप। अब मरीज क्या कहेगा? छोड़ेंगे? अब ले जाएगा। अब आएगा कहाँ पे? पीएमसीएच। पीएमसीएच का डॉक्टर, पीएमसीएच, आईजीएमएस या एम्स। पीएमसीएच, आईजीएमएस या एम्स। पटना में तो यही 3 है, नहीं तो एनएमसीएच है भाई। वो आ रहा है आखिरी दिन उसके पास। अब हॉस्पिटल डॉक्टर देख रहा है कि क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर की मजबूरी थोड़े बता पाएगा, कहेगा यार इसको तो पूरा नाश के लेके आया है, पूरा चौपट करके। तो हुआ क्या? अब वो मरीज क्या होगा जो एकदम क्रिटिकल आया है? वो 2 दिन में ठीक होने वाला, अब 10 दिन लगाएगा। अब उसकी मजबूरी है पीएमसीएच को, अब रखेगा। अगर उसको पहले वहीं लाता तो 1 हफ्ता में डिस्चार्ज होकर चल जाता। अब उसको उतना गर्क में ढकेल दिया है पैसा लूट लूट के कि यहाँ आते आते उसका टाइम भी खत्म, स्वास्थ्य भी खत्म, पैसा भी खत्म। अब लो, अब उसको रखेगा। जो मरीज 1 हफ्ता में ठीक होकर घर जाने लगे, अब वो 40 दिन रहेगा वहां पे। एकदम भयानक लेवल पे जा चुके हो ना भाई। कितना दिन रहेगा? चल, 1 बेड कितना दिन रिजर्व कर दिया? 40 दिन। ऐसा नहीं, 200 मरीज डेली आता है पीएमसीएच में। इसीलिए वहां के डॉक्टर, कभी कभी एम्स के डॉक्टर, कभी देखिएगा झल्ला जाते हैं। सब बेडे नहीं है तो दे कहां से, उसको उठा दे वहां से। अब देखिएगा झल्ला जाते हैं। यही होता है, एक पूरा चेन चल रहा है। अब क्या है भैया, तो मंत्री जी फोन करेंगे तो 2-4 गो बेड रिजर्व रखा जाता है, इलाज हो जाएगा। धीरे धीरे सबको ये लग गया कि बिना पैरवी अस्पताल में इलाजे नहीं हो रहा है। मंत्री जी तनी फोन कर दी। तो बिहार के मंत्री और विधायक का 2 काम है, मार करके आइएगा तो थाना मैनेज कराएगा, अब बीमार पड़ के आइएगा तो अस्पताल मैनेज कराएगा। विकास काम करने के लिए है ये नहीं है। तो यहाँ हर इंसान को लगता है कि कोनो पैरवी है, देखना ना आदमी ऐसे दादा कोनो पैरवी है, जबकि पूरा सिस्टम खराब करके रखा हुआ है। और लोग कहते हैं कि हम पीएमसीएच को सुधार देंगे। भाई तुम नहीं जानते हो कहां से सुधारना है। टाइफाइड में तुम डेंगू का दवा खिला रहे हो, नहीं सही होगा। उसको देखो जो जमीन पे देख रहा है हकीकत क्या हो रहा है। आप लोग बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता? आप पीएमसीएच को सुधार दीजिएगा, वो बेचारा क्या करे? आप बताइए, जो मरीज, आप एक मान के चले कोई बेड, जो अस्पताल है 100 बेड का है, ऑपरेशन हुआ 3 दिन में डिस्चार्ज। मतलब कुछ भी हो गया ना, कितना बड़ा ऑपरेशन, हार्ट का छोड़ के, हार्ट और ब्रेन का छोड़ के 3 दिन में डिस्चार्ज कर देता है। कुछ भी, आजकल तो लेप्रोस्कोपी को आज किया कल डिस्चार्ज कर देता है। हॉस्पिटल 100 बेड का है, रेगुलर चलते रहेगा। आज आया, आज एडमिट हुआ, कल चला गया, एडमिट हुआ चला, अब आया रह गया 45 दिन। ले, उसका बिल भी बनाएगा, क्योंकि डॉक्टर राउंड पे आएगा तो 1000 लेता है। राउंड पे आएगा, नहीं से झांक के जाएगा तो हॉस्पिटल से पैसा लेगा। कोई दिक्कत? ठीक ठाक, ठीक 1000। क्या तुमको लगता है तुमको राउंड पे देखने आया था? अब सोचो तुम 40 दिन अगर एडमिट हो गए, वो 40 दिन मुंह दिखाई कितना लेगा? 40 दिन 40,000। वो तो सीधे ऐसे चला गया। और अस्पताल में जब तुम एडमिट होते हो बाबू, तो 24 घंटा तुम्हारे पास कोई रहता है। यानी अगर कोई एक नर्स है तो 8 घंटा उसका शिफ्ट, और तुम तो अस्पताल में 24 घंटा हो। तुम्हारे लिए एनी टाइम पर डे 3 आदमी मिनिमम चाहिए। पर डे 3 नर्स, 1 डॉक्टर। सोच लीजिए कहाँ जाएगा।
जबकि पूरा सिस्टम में कोलैप्स करके रखा है सब। आप कहेंगे कि हम इधर सुधार देंगे, नहीं। आपको सुधारना है अगर भारत को, तो याद रखिए गांव में जाके गांव सुधारिए। अगर गांव सुधर गया ना, गांव के ही लोग शहर में आए हैं, गांव अगर सही हो गया तो शहर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वरना आप यहाँ सुधारते रहिए, वो गांव से आते रहेगा, सुधारते रहिए आते रहेगा। नहीं समझ में आ गया? कहीं भी नहीं करता इन लोग को। जो आप में जितने इस एरिया के होंगे आप बताइए, आप लोग इलाज के लिए भागलपुर जाते हैं कि नहीं? जो इस एरिया के होंगे। इधर के एरिया वाला, हाँ, ई एरिया वाला दरभंगा DMCH। अरे बाप हो बाप, बहुत खतरनाक हॉस्पिटल है, खतरनाक एकदम, बहुत जर्जर अवस्था में। अभी हम यहाँ आएंगे, हम सबका बताते हैं कौन किधर जाता है। इस एरिया वाला बीमार पड़ेगा तो DMCH, इस एरिया वाला बीमार पड़ेगा तो DMCH, यहाँ पे एगो DMCH, और वो रेफर करेगा पटना। इस एरिया वाला महामाया है ना इधर भागलपुर में, मायागंज, महामाया नोएडा में है, मायागंज यहाँ, अब पूर्णिया से यहाँ। इस एरिया वाला जानते हैं पहले यहाँ आता था, तो डॉक्टर देखता था उसको, MRI करो, MRI आप रिपोर्ट लेके जाइएगा, तो MRI पे कमीशन है उसका 3500। ऐसे देख के आपको लगता है बीमारी देख रहा है 3500, हाँ 3500। वो थोड़े देख, उधर वो बीमारी तो बात में पता है, रिपोर्ट में लिखा है, उसमें नीचे लिखा रहता है कोने जगह जांच कराए थे। अच्छा ये वाला जांच कर 3500। एक काम करते हैं, दवा लिख देते हैं, समझा दीजिएगा, फोन करेगा 3500 पहुंचा दीजिएगा, समझा गया? हमारे यहाँ अभी MRI लग रहा है, उसका मैग्नेट इतना पावर है कि अभी लगने के टाइम पे कोई चल जाएगा, ही चूचे लेते हैं सब। हाँ ना, हमको किसी को कमीशन थोड़े देना है, हमें थोड़ी किसी को कमीशन देना है। अच्छा ये बात बता, जो हमसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो ही जानता है कि इनके अस्पताल में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। जो तुम्हारा कॉस्टिंग है दो, जाओ मेंटेन रखो उसको, बस काम खत्म। तो इस एरिया का आदमी भाग गया, इस एरिया का भाग गया कहाँ पे? गोरखपुर में। इस एरिया वाला भाग गया बनारस, इस एरिया वाला कहाँ भाग गया? बनारस। ई वाला कहाँ आ रहा है? पटना। अभी तक नहीं बुझा रहा था। पूर्णिया मेडिकल कैपिटल है किसका? सीमांचल का। पूर्णिया मेडिकल कैपिटल है किस चीज का? सीमांचल का मेडिकल कैपिटल। सीमांचल समझ में आ रहा है क्या होता है? एकदम लास्ट का ये छोड़ क्या कहलाएगा? सीमांचल। ये एरिया क्या कहलाएगा? मिथिला। ये एरिया क्या कहलाएगा? मिथिला। दरभंगा ये सब वाला एरिया वाला ये सब क्या कहलाएगा? मिथिला। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मगध। ये क्या हो गया? मगध। यही है ओरिजिनल मगध, ये एरिया, यहाँ राजधानी था यहाँ पे।